दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल विचार कुंभ पर। बात करेंगे आज हम नियति की। नियति का अमिट रेखाएं। नियति यानी भाग्य, यानी भावी, यानी विधि विधान। तो दोस्तों भरत जी को जैसे कहा गया कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, जीवन मरण हानि लाभ, यश अपयश विधि हाथ। तो दोस्तों अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। जीवन अपने हाथ में है। अपनी मर्जी से हम पैदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मृत्यु निश्चित है, जहाँ होनी है, जैसे होनी है, हमारे हाथ में नहीं है। इसी प्रकार हानि, आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, जीवन में कुछ हानि होती है, आपको लाभ होता है, अपने हाथ में नहीं है, वो फिक्स है। और यश अपयश, आपका नेम फेम, आपकी बदनामी अगर लिखी है तो होगी, आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों ये सब नियति के हाथ में है। नियति की जो रेखाएं हैं वो ये तय करती हैं कि आप जीवन में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आपका चिंतन कैसा होगा ये भी नीति में ही निर्धारित है। चिंतन आपका शुभ है, आपका चिंतन अशुभ है, आप अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, आप व्यवस्थित ढंग से जीवन जीते हैं, आप अव्यवस्थित रहते हैं, आप दोस्तों बहुत उत्साही जीवन जीते हैं या बहुत निराश रहते हैं, कभी डिप्रेशन में रहते हैं या कभी बहुत उत्साहित रहते हैं। आप का जो इंटरेस्ट है वो राजनीति में है, आपका इंटरेस्ट संगीत में है, साहित्य में है, या आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी नियति ही तय करती है दोस्तों। आप बहुत भोगी हैं स्वभाव से, हर चीज़ को मैं भोग लूँ, बस मेरे को मिल जाए, या आप बहुत योगी हैं या त्यागी हैं, तो ये भी दोस्तों आपकी नीति में ही लिखा होता है। तो दोस्तों नीति बनती कैसे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों। नीति बनती है नियत से। नियत अगर आपकी अच्छी है तो आपकी नियति, आपका भाग्य भी अच्छा ही होगा। मुझे एक पंजाबी सूफी संत की बात याद आ रही है, बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, जिन्होंने कहा कि जे रब मिलदा नहात्या धोत्या तो मिलदा डडुआ मच्छियाँ। कहने का मतलब कि भगवान अगर नहाने धोने से मिल जाता है तो वो तो मेंढक और मछली को मिल जाता, वो तो पानी में रहते हैं। जे रब मिलता जंगल वेले तो मिलदा गौवा मच्छियाँ, और अगर वो जंगल में रहने से मिल जाता तो भैया फिर तो जानवरों को मिल जाता, गायों बछड़ों को, जानवरों को मिल जाता। और अगर जे रब मिलदा खंडर मसीती तो मिलदा चाम छिड़कियाँ, और अगर भगवान पुरानी मस्जिद में, खंडर में, एकांत में रहने से मिल जाता तो वो तो फिर भैया चमगादड़ों को मिल जाता, और जो निशाचर प्राणी हैं उनको मिल जाता। तो फिर किसको मिलता है? बुल्ले शाह जी कहते हैं कि बुल्ले शाह रब उन्नू मिलदा नीता जिन्हां दियां अच्छियां। पंजाबी में मैंने ये बात बताई है। नीता का मतलब है नीत, जिनकी नीयत अच्छी है। नीयत अगर आपकी अच्छी है तो आपको एक ना एक दिन सब कुछ जो आप चाहते हैं वो जीवन में प्राप्त हो जाएगा। और नीयत अगर आपकी अच्छी नहीं है तो नीयत से ही तो नियति बनती है। जैसी आपकी नीयत होगी वैसे ही आपकी नियति होगी, वैसे ही आपका भाग्य होगा, वैसे ही आपके लिए विधि का विधान रचा जाएगा, वैसा ही आपके जीवन में आपको मिलेगा। आपके साथ घटनाएं उसी प्रकार से घटित होंगी। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट विचार ये है कि भाई अपनी नीयत अच्छी रखें। नीयत अच्छी रखेंगे तो नीयत ही अच्छी बनेगी। नीयत अच्छी बनेगी तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। किसी के साथ कभी भी धोखा करने की या कोई बेईमानी करने की कोशिश ना करें दोस्तों। मन में कपट ना रखें, हल्के फुल्के जिए, शुद्ध एकदम, तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा। आपकी नीयत अच्छी है तो नीयत ही आपकी अच्छी ही होने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का विचार अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे विचार के साथ। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें
और मिलते हैं फिर अगली बार। धन्यवाद, थैंक यू।